वेब सीरीज जिसको लेकर काफी विवाद चल रहा है, IC-814, ये कंधार हाईजैक से जुड़ी हुई पूरी की पूरी वेब सीरीज। लेकिन इस वेब सीरीज में कई सारे पॉइंट्स ऐसे थे जिस पर सरकार ने भी नाराजगी व्यक्त की थी और नेटफ्लिक्स को तलब किया गया था। आज नेटफ्लिक्स के नुमाइंदे पहुंचे भी थे, उनके हेड को समन किया गया था। और आपको ये भी बता दें कि अपहरणकर्ता मजबूत और संवेदनशील जबकि अधिकारी कमजोर और भ्रमित नजर आए थे और उस पर सवाल पूछा गया कि आखिर क्यों। यहां तक कि ये कहा गया है कि जो टेररिस्ट थे उनकी पहचान छुपाने की कोशिश की गई। नेटफ्लिक्स का जवाब है, नेटफ्लिक्स ने इस पर जवाब दिया कि अभी नहीं बल्कि हम जो है भविष्य में भी राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। तो ये बात उन्होंने अश्योर किया कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। आपको ये भी बता दें कि इस सीरीज को लेकर सोशल मीडिया पर बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है लगातार। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि बड़ी संख्या में जब बहुत नाराजगी जाहिर होने लगी तो सवाल उठाया गया और कहा यह गया कि ये कहीं ना कहीं इमेज को डेंट करती हुई फिल्म है, इसीलिए इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वैसे भी वेब सीरीज का बहुत फर्क रहता है यंगस्टर्स पे खास तौर से। तो प्लेन में ईंधन भरा गया था लाहौर में। जी, ये वो हाईजैक था, नेपाल से ये हाईजैक हुआ, अलग अलग जगहों पर आया, भारत में भी एक जगह लैंड हुई, फिर उसके बाद लाहौर गया, लाहौर से फिर उसके बाद ये दुबई पहुंचा। 25 पैसेंजर वहां पर छोड़े गए थे। 25 पैसेंजर्स को दुबई में छोड़ा गया था। और आपको बता दें कि उसी के बारे में पूरी की पूरी डिटेल जो स्टोरी है वेब सीरीज इसको पे बनाई गई है, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं और सबसे ज्यादा है इमेज डेंट का सवाल, जिसमें कहा गया कि आतंकवादियों को कहीं ना कहीं आपने महिमा मंडित करने की कोशिश की है, बाकी के अधिकारियों की जो इमेज है उसको डेंट आपने किया है। सरकार और नेटफ्लिक्स का मतलब सरकार वर्सेस नेटफ्लिक्स का जो वर्जन है वो जरा आप देखिए कि क्या सरकार की तरफ से कहा गया है, क्या नेटफ्लिक्स की तरफ से जवाब दिया गया है, क्योंकि हेड को समन किया गया था। जी, सरकार के अपने उसमें सवाल थे। आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए पूरा का पूरा प्लेन हाईजैक हुआ, उसमें उन आतंकवादियों ने अपना असल नाम न बताकर कुछ हिंदू नाम भी रखे गए थे। तो सरकार ने यही पूछा कि आपने कैप्शन क्यों नहीं दिया जिसमें उनका असली नाम लिखा हुआ हो। उन्होंने हिंदू, इसमें से एक तरीके से हिंदुओं को भी टारगेट किया जा रहा है और उनको आतंकवादी के रूप में प्रस्तुत जो है करने का प्रयास किया गया। ऐश्वर्या हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, सरकार के सवाल क्या थे और अब नेटफ्लिक्स ने क्या जवाब दिया है? और सवाल एक ही सिर्फ जवाब क्या दिया है, नेटफ्लिक्स बदलाव क्या करेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सरकार ने जो सवाल पूछे वो ये थे कि एक डिस्क्लेमर क्यों नहीं था, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने अपने खुद के कुछ निकनेम रखे थे जिससे वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, वो उनके असल नाम नहीं थे, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि 1999 में यह हादसा हुआ था। कई सारे लोग, खासतौर से बच्चे जो है, यंग जनरेशन जो है, वो वही बात को मानेगी जो आप अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाएंगे। कई सारे लोगों के लिए फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन वही होगी। तो अगर आपने ये दिखाया तो एक डिस्क्लेमर क्यों नहीं दिया? नीचे एक स्क्रोल की तरीके से आपको व्यूअर को बताना चाहिए कि असल के अंदर क्या हुआ था। ये उनके असली नाम नहीं थे, उनके जो असली नाम थे वो आपको बताना चाहिए। दूसरी चीज जो उन्होंने सरकार ने कही वो ये है कि तथ्यों के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं और आज की ही बात नहीं, आगे फ्यूचर में भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। सरकार ने देखिए ये स्पष्ट कर दिया कि कंटेंट को लेकर हमें दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स बढ़े, हिंदुस्तान जो है कई सारा कंटेंट प्रोड्यूस करे, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स ने ये साफ किया, पुष्टि करी सारे फैक्ट्स की कि 100% फैक्ट चेकिंग की गई थी और उन्होंने सरकार को आश्वासन दिया है इस समय कि वो कोशिश करेंगे कि आगे से इस तरीके की गलती ना हो और डिस्क्लेमर जो है हमें अगले आने वाले समय के अंदर ये जो स्पेसिफिक फिल्म है इसके ऊपर वो डिस्क्लेमर हमें नजर आएगा। तो ऐश्वर्या, मतलब आप बिना किसी विवाद या बहुत हंगामे के इस वेब सीरीज को देख पाया जाएगा, क्योंकि आप जैसा कह रही हैं कि यंगस्टर्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है बहुत सारी चीजों का और खासतौर से इस तरह की सीरीज का जिसको लेकर सरकार भी चिंतित थी। जो लंबे समय से बहुत जबरदस्त तरीके से आक्रोश था लोगों का, वो भी इसी वजह से था कि आप गलत तथ्यों को पेश कर रहे हैं हमारी नई जनरेशन के सामने। हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर वो उसको एक काला दिन माना जाता है। 1999 के अंदर ये हुआ था। तो कई सारे लोग जो आज नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, जो यंग लोग हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। उनके लिए तथ्य वही है जो नेटफ्लिक्स उन्हें दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको पुष्टि करनी पड़ेगी और यही कारण है कि नेटफ्लिक्स के हिंदुस्तान की जो हेड है उनको बुलाया गया था। उन्होंने इस बात को माना कि कहीं ना कहीं डिस्क्लेमर देने में नेटफ्लिक्स से गलती हुई है, चूक हुई है और उन्होंने ये बात मानी है कि अगले आने वाली जितनी भी सीरीज होंगी उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। जो हमें समझ आता है इस समय सरकार की बातचीत के बाद कहीं ना कहीं हमें नजर आएगा कि जो स्क्रोल है, जो डिस्क्लेमर है, वो फिल्म की शुरुआत में तो आएगा ही आएगा, बीच के अंदर जब जब वो हाईजैकर्स वहां पे होंगे, जब जब वो सीन्स आएंगे तो एक डिस्क्लेमर नेटफ्लिक्स जरूर चलाएगा। उन्होंने सरकार को इस चीज का आश्वासन दिया है। बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या बालीवाल, हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। लेकिन IC-814 जब इस विमान को हाईजैक किया गया था, कंधार अफगानिस्तान ले जाया गया था, तब जम्मू के DIG थे SP वैद्य। उनकी जुबानी सुनिए कि कैसे यह सब कुछ हुआ था।
बिल्कुल सही है। अगर आप किसी इंसिडेंट पे एपिसोड बना रहे हो, कोशिश करनी चाहिए जितना सही हो दिखाना चाहिए। और सारी दुनिया जानती है कि हाईजैकिंग आईएसआई बैक्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने किया था ये। और उनके एक्चुअल नाम बताने में और किसने ये प्लानिंग की थी वो दिखाने में क्या प्रॉब्लम है। समथिंग इज बेसिकली रॉन्ग विद बॉलीवुड। इसीलिए मैं देख रहा था ट्रेंड बाइकॉट दिस दिस वेब सीरीज। तो बॉलीवुड हमेशा टेररिस्टों को, पाकिस्तान को, उनकी आईएसआई एजेंसी को हमेशा दिखाता है कि वो बहुत दूध के दूल्हे हैं और जो भी खराबी है वो हिंदुस्तान में है। ये वो दिखाएंगे हमेशा क्रिमिनल कोई कोई मंदिर का पुजारी होगा, उसको दिखाएंगे रेपिस्ट। बहुत समथिंग इज बेसिकली रॉन्ग विद देयर मेंटालिटी। और अगर आप वेब सीरीज बना रहे हैं आपको आईसी 814 पे, तो उसके फैक्ट्स पे चलिए ना। और इसीलिए मुझे लगता है आईएनबी मिनिस्ट्री ने जो इसका मेकर है, आई थिंक अनुभव सिन्हा, नेटफ्लिक्स के जो कंटेंट हेड है उनको समन किया था जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने, वो पेश भी हुए हैं और उन्हें आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा और जो कंटेंट है उसको रिव्यू भी किया जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। नहीं, भविष्य में नहीं, इसको ही रिव्यू करना चाहिए। एंड आई थिंक आईएनबी मिनिस्ट्री मस्ट इंसिस्ट ये इसको रिव्यू करना चाहिए। और कल को आज से 10-20 साल के बाद जो बच्चे देखेंगे वो समझेंगे इनको हाईजैक इसको लेने वाले, जो हाईजैकिंग करने वाले हैं वो इंडिया के थे और हिंदू थे। ये गलत बात है। इस पर कई लोगों ने ये भी आपत्ति जताई है कि जो ये आतंकवादी थे जिन्होंने ये हाईजैकिंग की, उनको बड़े ही मानवीय तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, इस वेब सीरीज में ह्यूमनली पोर्ट्रे किया गया है, जिस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि ये खूंखार आतंकवादी थे। इसमें जो एक हमारे भारतीय जो पैसेंजर थे रूपन कटियाल, कितनी बेरहमी के साथ उनकी हत्या की गई थी विमान के अंदर। तो ऐसे खूंखार आतंकवादियों को बड़े ही मानवीय तरीके से दिखाना, लोगों ने इस पर भी आपत्ति जताई। बिल्कुल आपत्ति बिल्कुल जायज है। और ये मैं कह रहा हूं ना, बॉलीवुड और ये वेब सीरीज बनाने वालों को कुछ बेसिकली कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए आज इनको उर्दू वुड बोलते हैं। कोई इज्जत से इनका नाम नहीं लेता। इनको रियलाइज करना चाहिए इनकी फिल्में क्यों बाइकआउट हो रही हैं। आप देखिए आज सदर्न फिल्म इंडस्ट्री करोड़ों रुपया कमा रही है। वो फिल्में तेलुगु हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, मलयालम हो, उन फिल्मों में भारत की संस्कृति को प्रोजेक्ट किया जाता है, इसको अच्छी तरह हाईलाइट किया जाता है। और उनको इसीलिए जो रिस्पांस मिल रहा है पूरी भारत की जनता से वो अमेजिंग है। वो बहुत पॉपुलर हो रही है उनकी फिल्म्स, उनकी वेब सीरीज। जबकि ये जो बॉलीवुड वाले हैं, ये जो भी बना रहे हैं, दे आर लूजिंग पीपल सपोर्ट। और लोग अगर यही ट्रेंड रहा तो बॉलीवुड बर्बाद हो जाएगा। आई होप दे हैव कॉमन सेंस टू रियलाइज पीपल सेंटिमेंट। और इस तरह से मिस रिप्रेजेंट करना, भोला शंकर टेररिस्टों को दिखाना जो भगवान शंकर के नाम है। और इस तरह से अगर टेररिस्टों ने ऐसे कोड नेम रखे भी थे तो आप ओरिजिनल दिखाइए ना पहले कि उनका असली नाम क्या है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? Why do you want to send a wrong message to the public? तो इनको मैं समझता हूँ आईएनबी मिनिस्ट्री मस्ट स्ट्रिक्टली टेल देम टू चेंज द स्क्रिप्ट और वो दिखाइए जो हकीकत है। हम नहीं कहते कि झूठ दिखाइए, लेकिन जो सच है वो दिखाइए।